हेलो क्लास। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो इसकी डेरिवेशन जो है राजस्थान बोर्ड में काफी टाइम पूछी जाती है और इस ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको करना ही है। जो गाउस लॉ के हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 3 एप्लीकेशन है, उसमें से फर्स्ट हमारे पास ये है। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं। क्या आती है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इस गाउस लॉ के लिए, देखते हैं। मतलब गाउस लॉ को यूज करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक हम क्या करते हैं, एक वायर कंसीडर करते हैं जो यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज। काफी लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कंसीडर कर लो आप इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब क्या है बेटा, ये यूनिफॉर्मली क्या हो रखा है, ये वायर हमारे पास में चार्ज हो रखा है। प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं इसको चार्ज आप, क्लियर है। अब आपको क्या करना है बेटा, इस पे गाउस लॉ एप्लीकेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे गाउसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहां पर जो गाउसियन सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस को क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। और हमने क्या है लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि जो गाउसियन सरफेस होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, क्लोज सरफेस होते हैं, ठीक है। तो अब इस सरफेस के ऊपर इस जो ये वायर है हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पर हम एक गाउसियन सरफेस को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। इससे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने सोचा कि ये जो वायर है, इस वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पर आपके पास में क्या कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब क्या करते हैं बेटा, इस पे गाउसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं, क्लियर है। तो देखें यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक गाउसियन सरफेस को एज्यूम कर रहा हूं। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। ठीक है, अब ये गाउसियन सरफेस ने क्या करा, इसको 3 सरफेस में डिवाइड कर दिया, जिनको हमने क्या नाम दिया, S1, S2 और S3 सरफेस में। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइंस हमारे पास में क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ये जो हमारे पास में क्या S1 और S2 सरफेस है और S3 सरफेस है, इसमें क्या करता हूं मैं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसीडर करता हूं। तो ये मैंने क्या कंसीडर किया, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, यहां पर भी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट और यहां पर भी मैंने क्या कंसीडर किया, स्मॉल एरिया एलिमेंट। जो हमारे पास में क्या है बेटा, ds, यहां पर भी ds और ये भी क्या कंसीडर करा है हमने, ds। अब एरिया वेक्टर की हमने जो एरिया वेक्टर पढ़ा था, एरिया वेक्टर क्या था हमारे पास में, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। प्लेन के हमेशा क्या निकलना है, हमें आउटवर्ड निकलना है, और वो भी कैसे, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। तो ये क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड जाएंगे परपेंडिकुलरली, तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास में क्या आ गई, ds वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। अब यहां से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये डायरेक्शन होगी हमारे पास में, तो यहां से जो ds की डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी हमारे पास। ऐसे ही यहां पर जो हमारे पास में एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो S1, S2, S3 सरफेस में हमने इसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। अब अगर मैं बात करूं, ये जो लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर पर चार्ज कितना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने पढ़ा था जो हमारे पास में क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। क्यू क्या है यहाँ पर, नेट चार्ज, ये टोटल चार्ज जितना भी आपके वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो चार्ज क्यू है। अगर यहाँ से हम क्यू निकालें तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा एल। इसको क्या नाम दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे, हम गाउस लॉ की बात करेंगे। तो मैं कहता हूं फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम गाउस लॉ। गाउस लॉ कहता है हमारे पास में कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो यहाँ पर फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q/ε0, ठीक है। अब q की वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं हम यहाँ से,
ठीक है, मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन वन फाई ई को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, फ्लक्स को ऐसे ही लिखते हैं, और क्यू की जगह क्या लिखते हैं हम, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब ये जो हमारे पास में है ये टोटल सरफेस, ये पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, टोटल सरफेस के लिए एस लगा देते हैं। अब जब जैसे ही क्या करा आपने यहाँ पे गाउसियन सरफेस एज्यूम किया, तो गाउसियन सरफेस S1 S2 और S3 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि गाउसियन सरफेस डिवाइडेड इंटू S1 S2 एंड S3, गाउसियन सरफेस डिवाइडेड into S1 S2 एंड S3, S1 S2 एंड S3 में क्या हो गया, गाउसियन सरफेस हमारे पास में डिवाइड हो गया। क्लियर है चीज। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास में होगा उसको मैं क्या कर सकता हूं, मतलब जो इससे पास होने वाला फ्लक्स प्लस इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, इस टोटल सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के इक्वल होगा। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि S1 से जो फ्लक्स पास हो रहा है हमारे पास में, मतलब E डॉट डी एस, प्लस S2 से जो फ्लक्स पास हो रहा है हमारे पास में S2 सरफेस से, प्लस E डॉट डी एस फ्रॉम S3 सरफेस इज इक्वल्स टू द टोटल, हमारे पास में टोटल फ्लक्स का इक्वल होगा जो टोटल S सरफेस से पास हो रहा है हमारे पास में, E डॉट डी एस। अब इनकी क्या रख सकते हैं हम, वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, S1 सरफेस कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे, तो E और DS के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। देखिए परपेंडिकुलर है दोनों, तो थीटा यहाँ पर कितना है 90, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है हमारे पास में 0 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल हमारे पास में 90 डिग्री। A डॉट बी क्या होता है हमारे पास में, AB cos थीटा होता है, क्या होता है AB cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, S1 सरफेस पे हमारे पास में EDS cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है S1 सरफेस के लिए हमारे पास में 90, तो cos 90 प्लस S2 सरफेस की बात करूंगा तो EDS cos, कितना cos बेटा, देखो S2 सरफेस कौन सा है हमारे पास में, S2 में भी कितना है हमारे पास में एंगल 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में cos 90, प्लस जब S3 सरफेस की बात करेंगे तो S3 सरफेस के लिए क्या है हमारे पास में एंगल 0 डिग्री है, कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में EDS cos 0 इक्वल्स टू टोटल सरफेस, ये जो फ्लक्स है जो टोटल सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है वो लिखेंगे। तो टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स देखो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में क्या है हमारे पास में, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा, चले आगे देखते हैं इसको, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब cos 90 0, पूरी टर्म 0 करेगा, cos 90 0, पूरी टर्म को क्या कर देगा 0, तो ये कितना होगा हमारे पास में 0 प्लस 0, और यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 1, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बेटा E क्या है, कांस्टेंट है बेटा, देखो जाओ E की वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ पर है, मतलब किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो E क्या होगा हमारे पास में, इस पूरे वायर के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट। तो ये कितना हो जाएगा E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E ds का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास में s लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो s है बेटा वो क्या है, s क्या है हमारे पास में, S1 और S2 से पास होने वाला फ्लक्स तो 0 है हमारे पास में, और ये S3 सरफेस ही तो बचा हुआ था आपके पास में, तो यहाँ ये जो है हमारे पास में एक्चुअल में क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसकी लेंथ हम कितनी कंसीडर कर लेते हैं L, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमारे पास में क्या होता है 2 पाई आर एच, बट h की जगह यहाँ पर हमने क्या ले रखी, इसकी लेंथ कंसीडर करेगी हुई है L, तो 2 पाई आर L, ये क्या हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या होगा E, S की जगह क्या लिखेंगे हम 2 पाई आर L इक्वल्स टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा, देन यहाँ से L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, E कितना आ गया हमारे पास में लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये हमारे पास में क्या आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कहां पर, ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए। क्लियर है, ये हमारे पास में क्या है, वैल्यू है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की।
क्लियर है? ठीक है, अब यहां से मैं ये देख सकता हूं कि E जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो जब आप अगर E एंड R के बीच में अगर आप क्या करें, ग्राफ बनाएं, देखें E जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो पता है इनवर्सली के लिए इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा R और E के बीच में। ठीक है, अच्छा समटाइम्स क्या होता है, यहां से न्यूमेरिकल आता है, तो देखो लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, एक न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा इसको हम देखो, अगर 2 से अगर ये 4 पाई हो जाए हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। तो इसको इस फॉर्म में लेके लिख सकते हैं हम। यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अब अगर मैं क्या करूं, E जो है हमारे पास में, E क्या है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें हम इस टर्म को, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो गया 2 लैम्डा अपॉन में आर। तो इससे हमारे पास में क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, के बन गया ना, और के की वैल्यू 9 × 10⁻⁴ क्या होती है, 9। तो इससे क्या है, कोई न्यूमेरिकल आता है इस बेस तो करने में क्या होती है, इजी होती है। क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास में, नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो गाउस लॉ की, वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, प्लेन शीट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्लियर है? अब इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, प्लेन शीट करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हमारे पास में इस तरीके से होगी। ठीक है, अब ये क्या बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट है हमारे पास में, तो इस तरीके से क्या होगी बेटा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, अब बेटा इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इसकी सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय एरिया, या क्यू बाय एस। सरफेस भी लिख सकते हैं। अब बेटा इस पे क्या करना पड़ेगा, हमें गाउसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पर भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं बेटा, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस को एज्यूम करता हूं। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे पास में, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। ठीक है, इसने भी क्या करा है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हमारे पास में S1, ये S2, और ये वाला सरफेस कौन सा हो गया हमारे पास में, S3 सरफेस हो गया। क्लियर है? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड हमेशा क्या होगी बेटा, आउटवर्ड। जैसे ये पॉइंट P है अगर हमारे पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके लिए भी क्या होगी बेटा, आउटवर्ड। यहां पर भी अगर मैं पॉइंट P कंसिडर करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास में, आउटवर्ड हो गई। क्लियर है चीज? अब देखिए बेटा इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेने पड़ेंगे ds। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds कंसीडर करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो ये इसी डायरेक्शन के अंदर आएगा, ds की डायरेक्शन यही होगी हमारे पास में। अगर यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, एक एरिया वेक्टर कंसीडर करूँ, ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, ds की डायरेक्शन। अब ये S1 S2 ये S3 सरफेस है, यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, अगर कहीं पर एरिया वेक्टर ds कंसीडर करूँ तो इसकी जो हमारे पास में डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई। प्लस क्यू की वजह से फील्ड क्या होगी हमारे पास में, आउटवर्ड होगी इस तरीके से। ये क्या हो गया हमारे पास में, ई वेक्टर। ठीक है, इसने क्या करा, S1 S2 S3 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम किसकी बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय एस। तो क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, सिग्मा एस। अब क्या करना पड़ेगा, गाउस लॉ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन है उसका, तो गाउस लॉ यूज करेंगे। तो फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम
गाउस लॉ। तो गाउस लॉ क्या कहता है हमें बताओ। अभी पढ़ा था हमने फाई ई, या हम इसकी जगह सीधा भी अभी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे अभी पिछले टर्म में यूज करा था। ये क्या है, फाई क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। एस क्यू की वैल्यू कितनी निकाली आपने, सिग्मा एस, कितना निकाला, सिग्मा एस, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। सेम स्टोरी पहले वाली, कौन सी, कि द गाउसियन सरफेस, जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है, इसने S1 S2 और S3 में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS ऑफ S1 सरफेस प्लस EDS ऑफ S2 सरफेस ऑफ EDS ऑफ S3 सरफेस, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, टोटल सरफेस के, टोटल सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के, E डॉट DS। अब हम क्या करें बेटा आगे, यहां पर S1 सरफेस पे बात करें, E और DS दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी एंगल कितना है हमारे पास में, दोनों के बीच में 0 डिग्री है। तो S1 सरफेस के में क्या है, एंगल 0 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, EDS cos 0 प्लस S2 सरफेस में, देखिए बेटा S2 सरफेस में भी कितना है, 0 है, तो EDS cos 0 प्लस S3 सरफेस क्या है, E और DS परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, EDS cos 90 इक्वल्स टू टोटल, जो E डॉट DS है टोटल सरफेस से, तो कितना है बेटा, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, गाउस लॉ से आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो इसकी जगह हम सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। cos 90 क्या होता है हमारे पास में, 0 होता है, क्या होता है, cos 90 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, cos 0 1, cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, EDS प्लस EDS, ये वाली टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई 90 वाली, और हमारे पास में यहाँ क्या है, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। EDS प्लस EDS कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2EDS, 2EDS इक्वल्स टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। ई क्या होगा, इसमें भी कांस्टेंट होगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, और सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s, तो 2e और ये s इक्वल्स टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल, क्लियर है। देन इसके बाद e कितना आ जाएगा हमारे पास में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, एन कैप, क्लियर है। अब बेटा देखो, इसमें हम जो स्मॉल आर डिस्टेंस पर लेते हैं, स्मॉल आर यहाँ पर हमें फॉर्मूले में नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, इस स्मॉल आर से क्या इंडिपेंडेंट है, क्या है बेटा, फ्री है, यहाँ से इंडिपेंडेंट है, E और R क्या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ सिग्मा और E क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे के। ये हमारे पास में क्या हो गई, सेकंड डेरिवेशन हो गई इसकी। थर्ड क्या है हमारे पास में, गाउसियन शेल के लिए है, जो हमारे पास में क्या होता है, शेल है, कंडक्टिंग शेल है हमारे पास में, उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो लास्ट आपके पास में टॉपिक है, देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लियर है। अभी इसमें एक लास्ट में इसके अंदर हमारे पास में जैसे दो शीटें आ गई, दो कंडक्टिंग शीट पास पास रखी हुई है, उसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या चलेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे बेटा हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल शेल। अब स्पेरिकल चार्ज स्पेरिकल शेल की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं बेटा, एक ये हमारे पास में क्या किया, एक ये शेल कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब बेटा ये जो यहाँ पे जो चार्ज होंगे सारे चार्ज क्या आ जाएंगे, इसके सरफेस पर आएंगे। कहाँ पर आएंगे हमारे पास में जो चार्ज हो, कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे। यहाँ पर क्या होंगे बेटा, ये सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। जो चार्ज होंगे इसके कहाँ पर होंगे बेटा, सरफेस पर होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा अब इसकी कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हमारे पास में सिग्मा। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे जो हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसकी वो होगी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई एस। यहाँ से क्यू क्या आएगा हमारे पास में, सिग्मा एस आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास में एस की वैल्यू है, एस जो होगा हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब इसकी रेडियस भी तो होगी जिस इसका सेंटर है। अब इसकी रेडियस को हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल आर कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया, जो स्पेयर है, स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो शेल है इसकी बात कर रहा हूँ। शेल की रेडियस कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ मैंने रेडियस की जगह क्या लिखा है, कैपिटल आर। तो ये भी ठीक है। और Q इक्वल्स टू सिग्मा, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको नाम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा क्या करेंगे, इस पे गाउसियन सरफेस की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, एज्यूम करेंगे यहाँ पर हम गाउसियन सरफेस। तो मैं बात करता हूँ कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमारे पास में क्या है, कोई पॉइंट P। इस पॉइंट P पर क्या करना है, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके अराउंड क्या होगा बेटा, गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे इस तरीके से। ये क्या है हमारे पास में, इसके अराउंड एक स्पेरिकल गाउसियन सरफेस है। क्या है, स्पेरिकल गाउसियन सरफेस, क्लियर है। ये हमारे पास में पॉइंट P प्लस Q चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी हमारे पास में, आउटवर्ड होगी। क्या होगी, आउटवर्ड। अब इस गाउसियन सरफेस पर हमने क्या करा, एक स्मॉल जो है हमारे पास में एरिया ds जो है वो कंसीडर कर लिया। इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी हमारे पास में, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन। तो ds ये क्या होगी हमारे पास में, डायरेक्शन हो गई। अब बेटा ये तो एक ही सरफेस है पूरा, ठीक है। अब बात ये करते हैं, इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट सिचुएशन ये थी, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं उसके अंदर, तो फील्ड क्या है बेटा, हम आउटसाइड द शेल कैलकुलेट कर ले, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर, क्लियर है। अब जब हम शेल के बाहर जाएंगे तो स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से, क्लियर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैपिटल आर क्या होगा, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या होगा यहाँ पे, बड़ा होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, गाउस लॉ लगाएंगे। फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या होगा हमारे पास में, जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा बताओ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब देखो बेटा E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल विल बी जीरो, इनके बीच में एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, E ds cos 0 इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद में cos 0 की वैल्यू 1, E क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारे पास में, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके लिए कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो E और ds का जो हमारे पास में क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन, ये कितना है हमारे पास में, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ds का कितना हो जाएगा, s Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो s आया है, ये s क्या है, गाउसियन सरफेस के लिए, ठीक है। और ये स्मॉल r क्या है हमारे पास में, गाउसियन सरफेस की रेडियस है। तो ये भी क्या है, स्पेयर है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, S क्या है, टोटल एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, ठीक है। तो गाउसियन सरफेस है तो इसको क्या लेंगे, 4 पाई, जो रेडियस है बेटा गाउसियन सरफेस की वो कितनी है हमारे पास में, स्मॉल r है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये E 4 पाई r स्क्वायर और Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। यहाँ तक भी क्या है हमारे पास में, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो E क्या हुआ हमारे पास में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। इसके क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास में क्या हो गई, आउटसाइड द शेल। एक चीज और कर सकते हैं हम, क्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर सकते हैं, क्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, तो अगर Q को रिप्लेस करेंगे इसके आगे की टर्म ही है, तो ये क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ Q। यहां तक भी करेक्ट है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू अगर आप पुट करें तो E कितना होगा हमारे पास में, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से लिख रहा हूं, और R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E क्या हो जाएगा हमारे पास में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट P कहां पर हो, सरफेस पर ही आ जाए। ये पॉइंट P जो यहां पर पॉइंट P कंसीडर करा हुआ है वो क्या हो, सरफेस पे। सरफेस पर आएगा तो ये कैपिटल R और स्मॉल r क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फील्ड एट द सरफेस ऑफ द शेल। नेक्स्ट हम क्या कंसीडर करेंगे, फील्ड एट द सरफेस ऑफ द शेल। इसी के अंदर हमारे पास में नेक्स्ट है फील्ड एट द सरफेस ऑफ द शेल। शेल के सरफेस पे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल और आर और स्मॉल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसकी जगह भी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। ई कितना आ गया हमारे पास में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पर आ गया हमारे पास में, सरफेस पर। कहां पर आ गया, सरफेस पे। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि ये पॉइंट P जो है वो इनसाइड द शेल चला जाए, मतलब ये पॉइंट P कहां पर आ जाए, हमारे पास में शेल के अंदर आ जाए। तो देखो उस कंडीशन में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कहां पर, इनसाइड द शेल। फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। तो इनसाइड मतलब पॉइंट P यहां पर आ गया बेटा। अब गाउसियन सरफेस इस तरीके से आएगा हमारे पास में, ये क्या है बेटा, गाउसियन सरफेस है। क्लियर है। और ये क्या है, यहां से पॉइंट P तक स्मॉल r, तो स्मॉल r छोटा हो जाएगा, कैपिटल R अब क्या हो जाएगा, बड़ा। अब बेटा ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर ये है कि अब पॉइंट P इनसाइड द शेल आ गया, और इनसाइड द शेल यहाँ पर क्या बेटा, देयर आर नो एक्सेस ऑफ चार्ज, है ना। जो चार्ज है वो क्या है, सरफेस के ऊपर, अंदर आपके पास में कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है यहाँ पे, जीरो, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर गाउसियन सरफेस, ये क्या है हमारे पास में, गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज किया वो क्या है, जीरो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं द चार्ज enclosed by the Gaussian surface, by the Gaussian surface is जीरो। क्या है हमारे पास में, जीरो। मतलब Q जो होगा वो कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कहाँ पर है हमारे पास में, सरफेस के बाहर। तो जब हम गाउस लॉ लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा हमारे पास में, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। और Q कितना हो जाएगा हमारे पास में, E डॉट डी एस, Q जीरो हो जाएगा, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ई डी एस जीरो। ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब ई भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि सर अंदर तो क्या था यहाँ पर, जब हम क्या इंटीरियर ऑफ द शेल थे, शेल के अंदर थे, तो फील्ड कितनी है, जीरो है। इसके बाद सरफेस पर हमारे पास में अभी हमने कैलकुलेट किया, देन सरफेस के बाहर, तो सरफेस पर चार्ज था इसलिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिली जो अभी अपने यहाँ कैलकुलेट करी। देन बाहर हमने कैलकुलेट करी क्यू बाय, जो अभी हमने निकाला क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस के बाहर भी थी हमारे पास में वैल्यू। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं ई और आर के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आर उसके बीच में ग्राफ बनाना चाहे, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखें। ये क्या है हमारे पास में बेटा, जैसे मैं इंटीरियर देखो, अगर ये क्या है हमारे पास में ई और ये क्या है हमारे पास में आर, स्मॉल आर है। तो बेटा देखो, जब हम अंदर थे, जब शेल के अंदर थे तो कोई फील्ड ही नहीं थी,
मतलब आर की वैल्यू तो थी बट ई की कोई वैल्यू नहीं थी, और ये वाली कंडीशन को हम कंसिडर कर लेते हैं कौन सा, आर इक्वल्स टू आर, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। और लास्ट जो हमारे पास में आउटसाइड जो हमने निकाला था वो कितना आया था हमारे पास में, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, है ना, जो स्मॉल आर के स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, ग्राफ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में वो क्या है, हमारे पास में दो थिन पैरेलल शीट्स है हमारे पास में इस तरीके से। एक ये हमारे पास में एक पैरेलल शीट ये हो गई बेटा, और एक पैरेलल शीट हमारे पास में ये हो गई। क्या हो गई हमारे पास में, टू पैरेलल शीट्स हो गई। अभी जो हमने पढ़ा था इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल शीट जो है हमारे पास में, इस पर हमने कुछ कोई चार्ज हमारे इस क्या है, किसी चार्ज से क्या है बेटा, ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा 1 लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कितनी ले लेते हैं, सिग्मा 2। यहाँ पर बेटा 3 रीजन्स है हमारे पास में, एक रीजन नंबर 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3। 3 रीजन हमारे पास में हमने क्या करे बेटा, आइडेंटिफाई करे यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास में इसके अंदर, ये देखिए जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर फील्ड क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास में फील्ड क्या होगी, और यहाँ पर फील्ड हमारे पास में क्या होगी। क्लियर है क्या। अब देखो बेटा ये हमारे पास में सिग्मा 1 है, इसकी क्या है, जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा 1। अब बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर है क्या। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारे पास फील्ड क्या होगी, इसके लिए आउटवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। तो इस पॉइंट पी पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी हमारे पास में, आउटवर्ड होगी, ई। क्लियर है क्या। ऐसे ही बेटा इस रीजन में देखो, सेकंड रीजन में, तो यहाँ पर भी फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड फील्ड मतलब इस तरफ ये डायरेक्शन, तो हमारे पास में ये क्या होगी, E1 इसकी वजह से। और मैं रीजन 3 में देखूं तो इसके लिए भी क्या होगी बेटा, आउटवर्ड होगी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए फील्ड आउटवर्ड इस तरफ, इस पॉइंट पे आउटवर्ड इस तरफ, और इस थर्ड रीजन में आउटवर्ड इस तरफ। ऐसे ही में अगर मैं दूसरा जो हमारे पास में दो दूसरी कंडक्ट जो प्लेन शीट है अगर उसकी बात करूँ, उसको हम ए और बी भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए बात करूंगा तो देखो बेटा ये प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है ना, तो इसके लिए फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी मतलब इसी डायरेक्शन के अंदर होगी, E2। और यहाँ पर भी क्या होगी बेटा, आउटवर्ड, आउटवर्ड होगी मतलब इस तरफ आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड इस तरफ हो जाएगी, इसके लिए E2। क्लियर है। और यहाँ पर आउटवर्ड कैसे होगी बताइए, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो ये क्या होगी हमारे पास में, E2। और अभी हमने जो एक हमने टॉपिक पढ़ा था, ये जो प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है हमारे पास में, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में आता है, ठीक है। तो अब मैं किसकी बात करूँ, फर्स्ट रीजन में, मतलब इस रीजन के अंदर बात करूँ, तो फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्या होगी बेटा, देखो दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, E1 प्लस में E2। क्लियर है। तो ये E1 प्लस E2 हमारे पास में कितना होगा, E इक्वल्स टू E1 यहाँ से लिखेंगे बेटा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा E1 के लिए, और E2 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास में, सिग्मा 2 अपॉन में 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया कॉमन, और यहाँ क्या बच गया, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। क्लियर है बेटा, ये फर्स्ट रीजन में है। ऐसे ही मैं सेकंड रीजन में बात करूँ तो बेटा देखो सेकंड रीजन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में E1 और E2 क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन के अंदर है, ऑपोजिट। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेस करना पड़ेगा हमारे पास में। यहाँ पर एक चीज और गिवन होगी, जो सिग्मा 1 है हमारे पास में वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, सिग्मा 2 से। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे। तो मैं किसकी बात करूँ, अगर सेकंड रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर सेकंड रीजन में E कितना हो जाएगा हमारे पास में, बताइए सेकंड रीजन में, यहाँ से करेंगे बेटा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 होगा। तो E इक्वल्स टू E1 के लिए क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखा हमने कितना, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। क्लियर है। अब बात करें सर थर्ड रीजन में क्या है, 1 और 3 एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें भी क्या आ जाएंगे ऐड, तो मतलब रीजन 1 एंड 3 दोनों के लिए क्या होंगे वैलिड, ये वाला हमारे पास 1 और 3 दोनों के लिए होगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये हमारे पास में क्या होगी, एक सिचुएशन तो ये होगी। क्लियर है। अच्छा अगर इसी में मैं नेक्स्ट सिचुएशन ये कहूँ कि जो हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, जैसे ये हमारे पास में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसको हम क्या करें, अगर नेगेटिव चार्ज कर दे, कैसे कर दे बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा,
इसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या लेते हैं, इसको हम नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, ठीक है। और सिग्मा वन को क्या कह देते हैं हम, प्लस सिग्मा है ना, सिग्मा की वैल्यू प्लस हो गई इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको क्या कह देते हैं, माइनस सिग्मा। अब 1 और 2 वही रीजन है हमारे पास में। अब ध्यान से देखना बेटा, हम पहले इस प्लस क्यू की वजह से बात करते हैं। तो मान लो ये रीजन है, तो फील्ड लाइन क्या होगी, आउटवर्ड। ये हमारे पास में क्या हो गया, ई। क्लियर है क्या चीज। अब इसी सब पहले एक को लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट लेके चलेंगे। फिर यहाँ पर E1 के लिए फील्ड लाइन क्या होगी हमारे पास में, आउटवर्ड। यहाँ से क्या होगी हमारे पास में, आउटवर्ड। और यहाँ पर भी क्या होगी हमारे पास में, फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी। अब माइनस क्यू के लिए क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो इनवर्ड मतलब किधर बेटा, आप इधर आएंगे, E2 हमारे पास में किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पर बात करूँ तो E2 क्या होगा बेटा, इनवर्ड होगा। तो डायरेक्शन कौन सी होगी आपके पास में, ये वाली डायरेक्शन होगी E2 की, ठीक है। और जब मैं बात करूं यहाँ पे तो इसके लिए भी क्या, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब इस तरफ। क्लियर है। अब E1 और E2 आपको पता है, E कितना है, सिग्मा बाय सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी हम कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखो बेटा, इस रीजन 1 की बात करता हूँ, फर्स्ट रीजन। देखो फर्स्ट रीजन और जो थर्ड रीजन है उसमें ऑलमोस्ट क्या आएगा हमारे पास में, सेम आएगा। तो करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन की बात करते हैं, दोनों में क्या है, इक्विवेलेंट, ये अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, E इक्वल्स टू E1 इस तरफ, E2 इस तरफ। तो E1 के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसके लिए माइनस सिग्मा आएगा हमारे पास में ना, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, या पहले वाले टर्म से भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो गया। E कितना आ गया हमारे पास में, 0। मतलब यहाँ पर E कितना है, 0। सेम कंडीशन यहाँ पे लगेगी हमारे पास में। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये E2 जो है हमारे पास में वही यही आएगा हमारे पास में, और E1 के लिए वैल्यू ये रहेगी। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो 1 एंड 3 दोनों रीजन के लिए क्या है, वैलिड है। बट यहाँ पर क्या है बेटा, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ही क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। देन इसको क्या करेंगे हम, ऐड। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला अपने पास बन गया है, ठीक है। इसको हो गया आपका। अब देन एक हमारे पास में यहाँ पे तो क्या आ गया, 0। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में 0 हो जाएगा। E कितना हो गया, 0। अब एक लास्ट देख लो आप, जो हमारे पास में E1 और E2 दोनों ही की डायरेक्शन के अंदर, और एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस करेंगे दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये 1/2, ये 1/2 क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ प्लस हाफ 2 हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये जो हमारे पास में, ये हम कैपेसिटर में भी यूज करने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो आपको बताएंगे वहां पे। तो ये बेटा फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। डेरिवेशन को यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी है आपको, ठीक है। डेरिवेशन एग्जाम में आती है। देन अब न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू।